विवेक, साक्षी, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, गान, परमार्थ के दो ही मार्ग, प्रेम और ध्यान। तो हम उस परम तत्व की ओर अपना रास्ता बना रहे हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो नहा धोकर जाते हैं, लेकिन नहाता शरीर है, मन तो मैला ही मैला रहता है ना, उसको कैसा नहाना है। तो उसके लिए भी उपाय है, क्योंकि परमार्थ का मार्ग है, बड़ा पवित्र मार्ग है, और इस पवित्रता के मार्ग पर हमें इसे साफ करते हुए चलना है, हमें मार्ग बनाते हुए चलना है। तो प्रार्थना, पश्चाताप, प्रायश्चित्त की युक्ति, जन्म जन्मांतर के कर्मफलों से मुक्ति, यह नहाना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आप देखना, हम नहाते हैं अंदर से। जब हम पश्चाताप करते हैं तब भी हम अंदर से नहाते हैं, और जब हम प्रायश्चित्त करते हैं किसी चीज का, तब भी हम नहाते हैं, और हम मन से हल्के हो जाते हैं। जैसे स्नान करने के बाद शरीर हल्का हो जाता है, क्या करते हैं हम? सिर्फ पानी ही तो डालते हैं, लेकिन जब अंदर का पानी, जब आपके अपने अश्रुओं से, आपके अपनी प्रार्थना से, आपके अपने पश्चाताप से, आपके अपने प्रायश्चित्त से जब आप आपको धोते हो, तब आप उस परम तत्व की ओर बढ़ने का रास्ता क्लियर करते हो, साफ करते हो। और क्या है? प्रेम प्रार्थना परहित, बड़ी अनोखी रीत, बढ़ते ही जाते जब जब हम मिलती प्रीत। आप हमेशा देखिए इस चीज को, आप अजमाते हैं इस चीज को, हर पल हर क्षण। प्रेम कब बढ़ता है? जब सामने वाला रिस्पांस देता है। प्रार्थना कब बढ़ती है? जब परम तत्व की शक्तियां रिस्पांस देना शुरू करते हैं। और जब आप परहित करते हो, किसी दूसरे का हित करते हो, तब भी आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है अहोभाव की। आप देखना कितना अच्छा लगता है। रक्तदान करके देखिए आप, आपको एकदम हल्का महसूस होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। धन दान तो आप करते ही हैं, करते हैं। आपको किसी को शिक्षा देते हैं, आप किसी को सलाह देते हैं, आप किसी को सहयोग देते हैं, आप, कितना अच्छा लगता है। तो ये अनोखी रीत है, जैसे जैसे मिलती है ये बढ़ती ही जाती है। लेकिन मांग और प्रार्थना का नहीं कोई मेल। प्रार्थना है धन्यवाद, मांग संसार का खेल। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो मांगना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि फिर आप संसार में आ गए, फिर आप मैले हो गए। वहां तो हम अपने आप को क्लियर करने जा रहे हैं, हम आपको तो को पवित्रता की नदी में नहाने जा रहे हैं हम। वहां हम कहाँ ये सब मैल ले जाएंगे? मांग बिल्कुल मत कीजिए, बिना मांगे ही पूरी कर रहा है ईश्वर, हर चीज बिना मांगे ही पूरी कर रहा है। और इसके लिए उन्होंने हमको दिए हैं 35 उपहार, जो हम पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं। 35 उपहार अपने आप मिले हुए हैं, बिना मांगे मिले हैं। तो जो बिना मांगे इतना दे सकता है, क्या उसे मांगने की जरूरत है? वहां तो केवल अहोभाव और कृतज्ञता की जरूरत है। तो आचरण और अंतःकरण में जब जब होगा भेद, पाएगा खुद से खुद का संबंध विच्छेद। तो तेरे आचरण और तुम्हारे अंतःकरण में कोई भेद नहीं होना चाहिए। आचरण तो क्या दिखाता है? हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। अंतःकरण क्या दिखाता है? मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, कंप्लेंट। ऊपर से तो दिखाते हो कि हम बड़े अहोभाव से दिखे, झुके हुए हैं, पर अंदर से शिकायत भरी चीजें रहती पूरी। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं, वो नहीं किया, तुमने दूसरों को ये दे दिया, हमको ये नहीं दिया, मेरी तपस्या फेल हो गई, मेरी इतनी मेहनत बेकार हो गई, सब चलता रहता है अंदर। तो आचरण और अंतःकरण में जब जब होगा वो भेद, पाएगा खुद से खुद का संबंध विच्छेद। तो परमार्थ के मार्ग में खाई आ जाती है, फिर अब आगे नहीं बढ़ पाते। आप उस खाई को देखते ही रहते हो, आप गहराई को, और अपने विचारों में गुम होते हो, और प्रार्थना एक तरफ रह जाती है। तो अध्यात्म के मार्ग का प्रथम चरण, जैसा अंतःकरण वैसा आचरण। तो आप जब मंदिर में घुसते हो, आप किसी के सामने झुकते हो, अपने गुरु के सामने, तो आपका आचरण और अंतःकरण एक समान होना चाहिए। तब समझो परमार्थ के मार्ग पर आपने पहला कदम रखा। अन्यथा कदम रखा ही नहीं, आप सोच रहे हो केवल जाने की, आप केवल सोच रहे हो, और सोचने से कोई कहीं नहीं पहुंचता। तो आचरण और अंतःकरण में जब जब होगा भेद, पाएगा खुद से खुद का संबंध विच्छेद। तो ये कैसा होता है फिर? तो निष्कपट सेवा और झुका हुआ स्वर, निष्कपट सेवा, झुका हुआ सर, ज्ञान की गंगा उतरने को तत्पर। ज्ञान की गंगा इतने पास में बहती है हम लोगों की, पर हम अपने कपट पूर्ण तरीके से सेवा करते हैं। निष्कपट सेवा आप किसी की भी करके देखिए, कोई मांग नहीं, कोई ऐसा नहीं कि उसके बाद वो हमारे प्रति आभार व्यक्त करे, ऐसा नहीं कि वो लोगों को हमारे बारे में बताए, और झुका हुआ सिर देने के बाद भी आपका सिर
झुका हुआ होना चाहिए, आपके हाथ झुका होना चाहिए, आपकी आंखें झुकी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैंने दिया। आप अगर जब जब निमित्त बन जाओगे तब तब आप इस मार्ग को और अच्छे से जानना शुरू करो। जब हम मार्ग चलते हैं ना तब उस मार्ग को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कोई हमें मार्ग बताता है तो हमें केवल जानकारी रहती है। तो परमार्थ का मार्ग तो चलने का मार्ग है। और जब आप ऐसा चलते हो तब क्या होता है, पुष्प सा सुवास आपके अंदर, पुष्प सा सुवास। जैसे हम अंदर जाते हैं ना तो हम कैसे जाते हैं, परमात्मा के सामने हम अगरबत्ती लेकर जाते हैं या फूल लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? फूल तो मुरझा जाएंगे, सुवास नहीं मुरझाएगा। अगरबत्ती तो एक समय बाद खत्म हो जाएगी, सुवास नहीं जाएगा। तो आपके अंदर पुष्प सा सुवास और फल सा स्वाद। फल आप खा लेते हो, स्वाद बना रहता है। दीप प्रकाश सा, दीप का जो प्रकाश पड़ता है ना, दीप तो बुझ जाता है लेकिन पता लगता है कि भाई प्रकाश था यहाँ, गुरु का आशीर्वाद। तो आपको गुरु यानी अस्तित्व का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप अंदर जाते हो तो आप खुद पुष्प हो जाते हो, आप कुछ वो अगरबत्ती हो जाते हो, सुगंधित हो जाते हो आप। और तब आप अपने आप को अर्पित करते हो। वहां किसी फल को अर्पित करने की जरूरत नहीं रहती। वहां तो आप अपने अहंकार को अर्पित करने जाते हो। जब भी जाते हो आप झुकने जाते हो। वहां झुककर कुछ भी नहीं लिया जा सकता, मिलता बहुत है, मिलता बहुत है। और खींचकर बहुत कुछ लिया जा सकता है पर मिलता कुछ नहीं है। यह आप हमेशा याद रखना। और तब आपको पता लगता है कि अनाम असीम अरूप परम तत्व का स्वरूप, चैतन्य ही शाश्वत ब्रह्मांड का स्वरूप, कार्य कारण फल उसी के अनुरूप, और विलीन होते हम होते उसी के तद्रूप। जब भी हम विलीन होते या कोई भी चीज इस दुनिया में विलीन होती है तो हम क्या होते हैं, स्वर्गवासी हो गया। परमात्मा में विलीन हो हर चीज, आदमी ही नहीं, आदमी का हर कण, हर साइकिल, हर एटम जब हमारे सामने से विलीन होता है तो वो कहीं ना कहीं जन्म लेता है। जैसे आकाश में पक्षी हम देखते हैं उड़ रहा है, अभी तो उड़ रहा है, उड़ते 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 वो हमारी नजरों से ओझल हो जाता है, लेकिन क्या वो मर जाता है? क्या उसका अस्तित्व खत्म? नहीं, वो कहीं और उड़ता रहता है, कहीं और उड़ता रहता है। तो ऐसा ही परमात्मा तत्व हमें दिखता नहीं है पर हमारे सामने है, क्योंकि हमारी दृष्टि खुली नहीं हुई है। नहीं तो पास में ही है। इसलिए विवेक साक्षी ध्यान, पूजा प्रार्थना ध्यान, परमार्थ के दो ही मार्ग, प्रेम और ध्यान। इस मार्ग के अलावा तीसरा मार्ग आपको परमार्थ में मिल नहीं सकता। या तो आप प्रेम के रास्ते से जाओ, यानी उस रास्ते को नाम दे दो प्रेम, या उस रास्ते को नाम दे दो ध्यान। लेकिन आपको एक चीज करना पड़ेगा, आचरण और अंतःकरण जब होते एक समान, 24 घंटे समाधि, 24 घंटे ध्यान। फिर आपको समाधि और ध्यान करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप अपने आचरण और अंतःकरण को एक कर लो, सब पूजा प्रार्थना गान ध्यान विवेक सब कुछ समाहित हो जाता है। तो आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।